दादी की रसोई, प्यार का स्वाद, बचपन की यादें, दादी के साथ बिताए वो पल जब हम मिलकर खाना बनाते थे, आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं। उनकी रसोई में हर चीज में एक अलग ही मिठास होती थी जो सिर्फ उनके प्यार से ही आ सकती थी। दादी की रसोई से आती खुशबू, वो खुशबू जो हर कोने में फैल जाती थी और हमें अपनी ओर खींच लेती थी। वो खुशबू जो हमें बताती थी कि कुछ खास पक रहा है। ये खुशबू मन को मोह लेती थी। जैसे ही वो खुशबू नाक में जाती, दिल में एक अजीब सी खुशी छा जाती। वो पल जब हम सब मिलकर उस खुशबू का आनंद लेते थे, आज भी याद आते हैं। दादी कहती थी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये तो दिल को छू जाता है। उनके शब्दों में एक गहराई थी जो हमें सिखाती थी कि खाना बनाना भी एक कला है जिसमें दिल और आत्मा दोनों का योगदान होता है। दादी की बातें मेरे दिल में उतर जाती थी। उनकी हर बात में एक सच्चाई होती थी जो हमें जीवन के असली मायने सिखाती थी। वो हमें सिखाती थी कि कैसे हर छोटे से छोटे काम में भी प्यार और समर्पण होना चाहिए। उनके हाथों में जादू था। जब वो आटा गूंथती या सब्जियां काटती तो ऐसा लगता था जैसे वो कोई जादू कर रही थी। उनके हाथों से बना हर व्यंजन एक अनमोल तोहफा होता था। वो जो भी बनाती उसमें प्यार घुला होता था। हर मसाले में, हर चम्मच में, हर कौर में उनका प्यार महसूस होता था। वो प्यार जो हमें एक दूसरे से जोड़ता था। उनकी रसोई किसी मंदिर से कम नहीं थी। वहाँ की हर चीज में एक पवित्रता थी जो हमें सुकून देती थी। वहाँ का हर कोना, हर बर्तन, हर मसाला हमें उनकी याद दिलाता था। वहाँ से आती खुशबू मन को शांत कर देती थी। वो खुशबू जो हमें बताती थी कि हम घर पर हैं, अपने अपनों के बीच। वो खुशबू जो हमें सुकून देती थी और हमें एक दूसरे के करीब लाती थी। दादी के हाथ का खाना खाने के बाद मन तृप्त हो जाता था। वो खाना तो सिर्फ पेट में नहीं, बल्कि दिल को भी भरता था। वो खाना जो हमें सिखाता था कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। दादी की शिक्षा आज भी मेरे साथ है। उनके सिखाए हुए हर पाठ और नसीहत आज भी मेरे जीवन का हिस्सा है। वो हमें सिखाती थी कि खाना प्यार और समर्पण होना चाहिए। हमें सिर्फ खाना नहीं बताया, तो प्यार के प्रति हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने के साथ मिलकर खुशी निभा सकते हैं। हमें अपनों से जुड़ना है। अब अपनी दादी की रसोई में बिताए वो पल आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं। खाना तन और मन का पोषण। खाना हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ये हमें सिर्फ जिंदा नहीं रखता, बल्कि खुश भी रखता है। अच्छा खाना हमारे शरीर को ताकत देता है, लेकिन खाना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं होता, ये हमारी आत्मा को भी संतुष्ट करता है। दादी कहती थी, जब मन उदास हो तो कुछ अच्छा खा लो। और सच में, अच्छा खाना खाने से मन खुश हो जाता है। खाना हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। इसलिए खाना हमेशा प्रेम से बनाना चाहिए और प्रेम से खाना चाहिए। दादी के हाथों का जादू, परंपराओं का स्वाद। दादी के हाथों से बने खाने का स्वाद कुछ और ही होता था। उनके हाथों में जो जादू था वो किसी और में नहीं। उनके बनाए हर खाने का अपना एक अलग ही स्वाद था। दादी के हाथों में जो जादू था वो किसी और में नहीं। उनके बनाए हर खाने का अपना एक अलग ही स्वाद था। उनके हाथ की बनी दाल, चावल, सब्जी सब कुछ लाजवाब होता था। उनके बनाए हर खाने का अपना एक अलग ही स्वाद था। उनके हाथ की बनी दाल, चावल, सब्जी सब कुछ लाजवाब होता था। दादी के कुछ खास व्यंजन थे जो हमें बहुत पसंद थे, जैसे उनके हाथ की बनी गाजर का हलवा, आलू के पराठे और गुलाब जामुन। उनके हाथ की बनी दाल, चावल, सब्जी सब कुछ लाजवाब होता था। दादी के कुछ खास व्यंजन थे जो हमें बहुत पसंद थे, जैसे उनके हाथ की बनी गाजर का हलवा, आलू के पराठे और गुलाब जामुन। ये व्यंजन सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं थे, बल्कि इनसे हमारी संस्कृति और परंपराएं भी जुड़ी हुई थी। दादी के कुछ खास व्यंजन थे जो हमें बहुत पसंद थे, जैसे उनके हाथ की बनी गाजर का हलवा, आलू के पराठे और गुलाब जामुन। ये व्यंजन सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं थे, बल्कि इनसे हमारी संस्कृति और परंपराएं भी जुड़ी हुई थीं। इन खानों को खाते हुए हमें अपने परिवार और अपनी जड़ों की याद आती थी, जैसे उनके हाथ की बनी गाजर का हलवा, आलू के पराठे और गुलाब जामुन। ये व्यंजन सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं थे, बल्कि इनसे हमारी संस्कृति और परंपराएं भी जुड़ी हुई थी। इन खानों को खाते हुए हमें अपने परिवार और अपनी जड़ों की याद आती थी। दादी कहती थी, खाना बनाना एक कला है। आलू के पराठे और गुलाब जामुन। ये व्यंजन सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं थे, बल्कि इनसे हमारी संस्कृति और परंपराएं भी जुड़ी हुई थी। इन खानों को खाते हुए हमें अपने परिवार और अपनी जड़ों की याद आती थी। दादी कहती थी, खाना बनाना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए दिल से जुड़ाव होना जरूरी है। ये व्यंजन सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट नहीं थे, बल्कि इनसे हमारी संस्कृति और परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। इन खानों को खाते हुए
जहाँ की याद आती थी। खाना बनाना प्यार है और इस कला को सीखने के लिए दिल से जुड़ाव होना जरूरी है। दादी के साथ बिताए वो पल जब हम सब मिलकर खाना बनाते थे, यादें आज भी ताज़ा हैं। उन खानों को खाते हुए हमें अपने परिवार और अपनी जड़ों की याद आती थी। दादी कहती थी, खाना बनाना एक कला है और इस कला को सीखने के लिए दिल से जुड़ाव होना ज़रूरी है। दादी के साथ बिताए वो पल जब हम सब मिलकर खाना बनाते थे, वो यादें आज भी ताज़ा हैं। दादी के हाथों का जादू और उनके बनाए खाने का स्वाद हमें आज याद आता है। और इस कला को सीखने के लिए दिल से जुड़ाव होना ज़रूरी है। दादी के साथ बिताए वो पल जब हम सब मिलकर खाना बनाते थे, वो यादें आज भी ताज़ा हैं। दादी के हाथों का जादू और उनके बनाए खाने का स्वाद हमें हमेशा याद आता है। उनके साथ बिताए हर पल में हमें कुछ नया सीखने को मिलता था और इस कला को सीखने के लिए दिल से जुड़ाव होना ज़रूरी है। दादी के साथ बिताए वो पल जब हम सब मिलकर खाना बनाते थे, वो यादें आज भी ताज़ा हैं। दादी के हाथों का जादू और उनके बनाए खाने का स्वाद हमें हमेशा याद रहता है। उनके साथ बिताए हर पल में हमें कुछ नया सीखने को मिलता था। दादी के साथ खाना बनाना सिर्फ एक अनुभव नहीं था, बल्कि एक अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता था। रसोई से रिश्तों तक एक मिठास भरा सफर। रसोई घर में बिताया गया समय हमेशा यादगार होता है। दादी के साथ रसोई में बैठकर खाना बनाना और उनकी कहानियां सुनना, यह सब बहुत याद आता है। रसोई में ही तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते थे। दादी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाते हुए सारी दूरियां मिट जाती थी। खाना बनाना और खाना एक साथ मिलकर करने वाली क्रिया है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है, प्यार और अपनापन बढ़ाता है। दादी की रसोई, उनकी कहानियां और उनका बनाया खाना, ये सब आज भी मेरे दिल के करीब है। त्योहारों की मिठास, खुशियों का इजहार। त्योहारों का नाम सुनते ही मन में एक अलग ही उमंग जाग उठती है। रंग बिरंगी सजावट, रोशनी की जगमगाहट और चारों ओर फैली खुशियों की महक, ये सब मिलकर त्योहारों को और भी खास बना देते हैं। त्योहारों का अपना ही एक अलग ही मजा होता है। ये वो समय होता है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियों का इजहार करते हैं। हर त्योहार की अपनी एक खासियत होती है जो उसे और भी यादगार बना देती है। और इन त्योहारों को खास बनाता है खास खाने का स्वाद। हर त्योहार के साथ जुड़ा होता है कुछ खास पकवान जो उस त्योहार की पहचान बन जाते हैं। चाहे वो दिवाली के लड्डू हो या होली की गुजिया, हर पकवान में बसी होती है त्योहारों की मिठास। दादी के हाथों से बने पकवान त्योहारों की रौनक को दोगुना कर देते थे। उनकी रसोई से आती खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी और हम सब बेसब्री से उन पकवानों का इंतजार करते थे। दादी के हाथों का जादू हर पकवान में झलकता था। दिवाली पर उनके हाथ के बने बेसन के लड्डू जो हर किसी के मन को भा जाते थे। वो लड्डू सिर्फ मिठाई नहीं थे, बल्कि दादी के प्यार और मेहनत का प्रतीक थे। होली पर गुजिया जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती थी, और रक्षाबंधन पर खीर जो भाई बहन के रिश्ते को और भी मीठा बना देती थी। ये पकवान सिर्फ खाने के लिए नहीं थे, बल्कि त्योहारों की खुशियों का हिस्सा थे। ये सब यादें आज भी ताजा हैं। जब भी हम उन पकवानों का स्वाद लेते हैं तो बचपन की वो मीठी यादें ताजा हो जाती हैं। त्योहारों की वो खुशियां, वो हंसी खुशी के पल, सब कुछ जैसे फिर से जी उठता है। त्योहारों के दिनों में दादी की रसोई से आती खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। वो खुशबू सिर्फ मसालों की नहीं थी, बल्कि उसमें बसी होती थी दादी के प्यार और अपनापन की महक। और उस खुशबू में हमारे बचपन की मीठी यादें बसती थी। वो दिन जब हम सब मिलकर त्योहार मनाते थे, वो पल जब हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे, वो सब यादें आज भी हमारे दिल में बसी हैं। खाना हमें उन खुशियों की याद दिलाता है जो हमने अपनों के साथ बिताई होती है। त्योहारों का असली मजा तब होता है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाना बनाते हैं। ये वो पल होते हैं जो हमें जीवन भर